चलिए आज के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को देखेंगे। श्वसन तंत्र कार्य कैसे करता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया जो है, हम लोग श्वास दो प्रकार, श्वास तो वैसे हम लोग लेते हैं फेफड़ा से, ठीक, लेकिन हम इसको दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो पहले मुंह के थ्रू ले सकते हैं, दूसरा आपका जो नोज के थ्रू ले सकते हैं, नाक के थ्रू ले सकते हैं। देखिए, दोनों के थ्रू अगर सांस लीजिएगा तो दोनों पहुंचता है फेफड़ा में है, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं। मुंह के थ्रू अगर सांस लेते हैं माउथ के थ्रू तो आपका स्टोमच में, पेट में पहुंचेगा, ऐसा कोई होता नहीं है। दोनों सांस लेने में आपका पहुंचता है, ये दोनों फेफड़ा में पहुंचेगा, ठीक। लेकिन देख लीजिए, मुंह से सांस लेने में आपका इन्फेक्शन का डर होता है, हो सके आपके फेफड़ा में इन्फेक्शन हो जाए या सांस की नली में भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन नोज से लीजिएगा तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही कम रहता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। देखिए, इन दो फेफड़ा पाया जाता है इंसानों में। कितना? दो फेफड़ा पाया जाए। जैसे देख लीजिएगा, अलग अलग में फेफड़ा, मछली से फेफड़ा पाया नहीं जाता, उसको गिल्स होता है। लेकिन हम लोग में कितना? दो फेफड़ा पाया जाता है। दो फेफड़ा जो है, इसका एक होता है राइट, एक होता है राइट का, एक होता है लेफ्ट का। जो आपका राइट का फेफड़ा है, इसका तीन भाग होता है। एक ऊपर, उसको ऊपर होता है, एक मिडिल का होता है, एक नीचे का होता है। तो ऊपर वाला का बोला जाता है, ऊपर वाला का बोला जाएगा अपर लोब्स बोलते हैं, अपर लोब्स बोलेंगे। मिडिल वाला को मिडिल लोब्स बोलेंगे और नीचे वाला को लोअर लोब्स बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार आपका लेफ्ट साइड में भी जो फेफड़ा होता है उसका दो भाग होता है। उसमें तीन भाग नहीं, उसमें दो भाग होता है। कारण यह है कि इधर का जो फेफड़ा होता है साइज थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसके नीचे हार्ट आपका होता है, इस कारण से ही इधर का साइड छोटा होता है। तो इसमें दो भाग ही पाया जाएगा। पहला जो भाग होगा उसको अपर लोब बोलेंगे, जो निचला भाग होगा उसको लोअर लोब बोलेंगे। ये आपका होगा फेफड़ा। अब देखिए, कोई तीन चार दो भाग या तीन भाग में बटा हुआ है, उसको ऐसे छोड़ दे तो बिखर जाएगा। उसको बांध के रखने के लिए, उसको एक साथ रखने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक। तो इसको एक साथ रखने के, इसके ऊपर एक लेयर होता है। फेफड़ा के ऊपर क्या होता है? एक लेयर होता है, पतला चाम का लेयर होता है। हम चाम नहीं बोलेंगे, उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। झिल्ली होता है, एक झिल्ली होता है जो उसको चारों तरफ से ढक के रखता है, एक साथ से बांध के रखता है। उस झिल्ली को हम लोग पुलेरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो झिल्ली जो इसको बांध के रखता है एक साथ है, इसको अलग बांध के दोनों खंड है, दोनों खंड के एक साथ जो रखेगा उसको हम लोग बोलते हैं पुलेरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस पुलेरा मेम्ब्रेन का कार्य यही है कि इसको दोनों को सिमेट के रखे और इसको भी सिमेट के रखे। देखिए, अब मान लीजिए कोई सामान उमान खरीदे से, वो खरीदे दुकान से, अब पोलोथीन में न रखिएगा तो ऐसे तो गिर सब अलग बिखर जाएगा। अब पोलोथीन कार्य क्या करता है? उसको बांध के रखता है एक जगह। वही काम है आपका पुलेरा मेम्ब्रेन का कार्य, वही है, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है? श्वसन की प्रक्रिया सबसे पहले आपका जो नोज से स्टार्ट होगा। जब हम नाक से सांस लेंगे तो नोज में आपका सबसे पहले क्या पाया जाता है? नोज में आपको जब सांस लीजिएगा तो नोज के अंदर पाया जाए रोमा पाया जाता है। हेयर पतला रोमा की तरह, केस की तरह होता है। उसका कार्य यही है कि जो भी वायुमंडल में उपस्थित है ना, वहाँ पर धूल कण भी, मतलब धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। तो उस धूल कण को क्या करता है? जो नोज में आपका हेयर पाया जाता है, नोज में हेयर, वो उसको छान लेता है, उसको छानने का कार्य करता है। जो भी वायुमंडल में धूल कण होगा उसको नोज में, जो आपका हेयर, नाक में जो हेयर पाया जाएगा वो क्या करेगा? उसको छान लेगा। जिसे छानने से आपका जो हवा है धूल कण से वो मुक्त हो जाएगा, ठीक, थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, ये सब उसमें उपस्थित है। तो उसको छानने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो नाक के अंदर यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस बोलते हैं उसको, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, ठीक। वही म्यूकस क्या करता है? उस जब हवा उससे होकर गुजरेगा ना, तो उस हवा में जितना भी कीटाणु रहता है, बैक्टीरिया, वायरस उरस रहता है, उसका क्या करेगा? अपने आप में चिपका लेता है। जैसे मान लीजिए कोरोना में कैसे टेस्ट होता है, आपको नाक के अंदर एक डाला जा रहा था, इतना पतला जो होता है रॉड की तरह डाल दिया जाता है, निकाल कर उसको टेस्ट किया जा रहा था। कैसे? वहाँ पर तो उसमें टेस्ट यही किया जा रहा था, इस म्यूकस को टेस्ट किया जा रहा था। जब आपको नाक मुंह डालेगा तो म्यूकस तक रॉड आके पहुँचता था। और म्यूकस के काम है क्या? कीटाणु, वायरस को चिपका के रखना। तो कोरोना वायरस भी इसमें चिपक जा रहा था। और वो डाल के देखेगा, उसको निकाल के फिर जाकर लेबोरेटरी में चेक करेगा, देखेगा वहाँ पर कोरोना उपस्थित है कि नहीं। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। इसको कार्य यही है। म्यूकस का काम क्या है? चिपका के रखना किसी भी कीटाणु को या वायरस को या जो भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो भी होके, ठीक। अब देखिए, यहाँ से हवा गया तो उसको रोमा द्वारा उसको जो भी धूल कण था छान लिया गया। उसके बाद म्यूकस द्वारा उसमें बैक्टीरिया का छांट दिया गया, तब कुछ हवा शुद्ध हो जाएगा। 100% शुद्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जा रहा है, नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, बहुत प्रकार के गैस पाया जा रहा है। इसको शुद्ध वायु तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग इस सब से तो मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और वो नाक के नली से होते हुए आपका पहुँचेगा फैरिंग्स में। अब बोलिएगा फैरिंग्स क्या होता है? देखिए, फैरिंग्स जो है ना, ये जब आपका ऊपर कंठ के ऊपर के जब जाइएगा खाना खाते हैं, उसके पीछे के एक भाग होता है,
एक स्थान होता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। उस फेरिंग्स के नीचे एक लैरिंग्स पाया जाएगा, जो आपका कंठ है ना, वोकल बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलेंगे। ये कंठ को फेरिंग्स बोलेंगे। अब वो पहले सांस कहाँ पहुँचा, लैरिंग्स से, उसके बाद होते हुए फेरिंग्स में, अब फेरिंग्स से होते हुए आपका इसमें आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नलिका। यही हम लोग का क्या है, श्वास नलिका। किसी को मारना है तो पहले यहीं से रेट के काट देता है लोग, क्योंकि सांस की प्रक्रिया ही खत्म कर देगा। समझ में आया ना, किसी को मारना है तो यहीं से रेटता है लोग पहले, क्यों कि जो सांस ले रहे हैं ना, वो सांस लेने का प्रक्रिया ही खत्म करेंगे। नहीं सांस लेगा ना जिंदा रहेगा, एक भाई तो नहीं मर जाए, छटपटाता है लोग कि उसको जब काटने का पहले वो बहुत सांस ले चुका रहता है, जब तक उसके अंदर वो सांस रहेगा, छटपटाएगा, हार्ट काम करता रहेगा, जब तक ऑक्सीजन हार्ट को मिलेगा, जब तक वो काम करता रहेगा, वो छटपटाता रहेगा। धीरे धीरे छटपटाते देखते हुए काटने के बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्यों, जो उसका ऑक्सीजन के लेवल धीरे धीरे उसको शरीर से कम होने लगता है, हार्ट काम करना बंद करने लगता है, जिसके बाद छटपटाना कम करेगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मतलब परलोक सिधार जाएगा। ठीक, यही ट्रेकिया वो लोग काटता है। ट्रेकिया क्या है, यही श्वास नलिका है, यही मुख्य श्वास नलिका है। इसी में सबसे पहले हवा आपको वायु पहुंचेगा फेरिंग से होते हुए। अब देखिए ये जब आगे बढ़ेगा, जब ये आपको सीना के अंदर जाएगा, छाती को अंदर जाएगा, इस सीना को जब अंदर जाएगा तो 2 भागों में बढ़ जाता है। क्यों, आपको पता है कि 2 फेफड़ा है तो 2 नली चाहिए, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। जो बढ़ जाता है इसको तो ट्रेकिया बोलते हैं। बढ़ रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। इसका नाम है ब्रोंकस, नाम है इसका, क्या है नाम, ब्रोंकस। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट ब्रोंकस बोलते हैं, राइट साइड वाला को राइट ब्रोंकस बोलते हैं। इसका ब्रोंकस का हिंदी आपका होता है श्वसनी, इसको बोलते हैं श्वास नलिका, ये होता है श्वसनी। ठीक, अब देखिए ये दोनों 2 भागों में बटा, ब्रोंकस कहलाया। ये ब्रोंकस आगे जाकर फिर बढ़ जाता है, बहुत सारे भागों में बढ़ता है, बहुत सारे ब्रांच में या शाखा में बढ़ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, इस सब को क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। देखिए इसमें भी बटा है, इसमें भी बटेगा, सब में जाके अलग अलग ब्रांच में अलग अलग शाखा में बढ़ जाएगा, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए इस ब्रोंक्यूल्स के अंत में एक बैग की तरह, थैला की तरह, बहुत सारे छोटा छोटा गुच्छा में, अंगूर की गुच्छा की तरह उसका पाया जाएगा, स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक बनावट संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। मुख्य जो श्वसन के काम है ना, इसी एल्वियोली का है, उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। इसको हम साइड में बनाए, इसको अभी हम लोग देखेंगे, एल्वियोली है। अब देखिए सांस पहले हम लोग लेते कैसे, उसको देख लिए। अब ये सांस हवा आया किस तरह आया, कहाँ तक पहुंचा, उसको हम लोग देख लिए। लेकिन सांस हम ले कैसे रहे, हवा को खींच कैसे रहे और हवा को छोड़ कैसे रहे, इसी तरह ना अपने आप ही हो जाएगा। अपना आप तो कुछ होता नहीं है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नियम और कानून है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉ है, वो लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए इस सांस लेता है कैसे, ऐसे तो अब इसको हम लोग इस पर भी नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि डिफरेंस का, प्रेशर डिफरेंस के कारण, जब प्रेशर डिफरेंस होगा, जब प्रेशर कम होगा अंदर का, तब बाहर की हवा अंदर आएगा। जब अंदर के प्रेशर अधिक हो जाएगा, तब बाहर के प्रेशर कम हो जाएगा, तब सांस बाहर छोड़ेंगे। ये होता है, इस पर आप लोग समझेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। हम लोग डायफ्राम के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए डायफ्राम क्या होता है, जो डायफ्राम है ना आपकी नीचे, जो आपका यहाँ होता है, ये नीचे अंदर से इसको फेफड़ा को ढक के नीचे से रखता है, चपका हुआ रहता है। इसको डायफ्राम, आपका जो स्टोमच से और फेफड़ा को अलग करता है नीचे से, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का इसको अलग करना नहीं है, डायफ्राम का काम है सांस लेना और सांस छोड़ने का प्रक्रिया में मदद करना। देखते हैं कैसे मदद करता है। देखिए ये डायफ्राम इसको चिपक के रहता है। अब सोचिए जो सिरिंज होता है, डॉक्टर जिससे सुई देते हैं, दवा को कैसे काटते हैं, नीचे से खींचते तब उसमें दवा भर जाता है, और फिर जब दवा निकलता है नीचे उसको ढकेलते हैं तो दवा निकल जाता है। ठीक वही प्रक्रिया आपका डायफ्राम करता है। डायफ्राम जो है इसको नीचे की तरफ खींचेगा, जब नीचे की तरफ खींचेगा तो नीचे जगह कम होगा, मतलब जो भी चीज़ होगा फूल जाएगा, अगर जगह कम है ना नीचे, तो जब सांस लेते हैं तो आपका पेट का होता है फूल जाता है। क्यों कि आपका जो डायफ्राम नीचे होगा, तो पेट में जगह कम होगा, तो ये जगह कम है, वो तो पूरा कुछ आ जाएगा, सब भर जाएगा, तो फूलता है पेट, यह नीचे हो जाता है। जैसे ही नीचे हुआ, जैसे सिरिंज खींचेगा उसमें दवा भर जाता है, जैसे इसको नीचे खींचेगा तो वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़ा खींचने लगता है, क्योंकि फेफड़ा फूलेगा, तो फूले के इसमें हवा आना चाहिए ना, तो हवा बाहर से क्या करेगा, नाक के थ्रू आ जाएगा। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तब तो फेफड़ा फूलेगा और हवा उसमें भर जाएगा। जैसे हवा भरा, अब इसमें तो ऑक्सीजन, वायु आ गया, उसमें ऑक्सीजन भी आया, और शरीर के ऑक्सीजन का ही काम है। तब मान लीजिए अब यहाँ से ऑक्सीजन आया नाक से होते हुए, आपको
ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से होते होते ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, अब ब्रोंक्यूल से कहाँ चल जाएगा, सब जो गोल गोल आपका बैग की तरह गुच्छे की तरह अल्वियोली है उसमें जाएगा। ठीक, अल्वियोली इसमें चला गया, इसको हम लोग अल्वियोली को हम लोग वायु कोष्ठक बोलते हैं। अब देखिए अल्वियोली में होता क्या है, जैसे हवा अल्वियोली, एक देखिए यहाँ से अल्वियोली उठाकर हम यहाँ 12 करके बनाए हैं कि अच्छी तरह समझ में कि अल्वियोली में होता क्या है। जैसे ही हवा इस अल्वियोली से ब्रोंक्यूल से होते हुए अल्वियोली में पहुँचा, अल्वियोली में अब साइड से नहीं जाता है, पीछे से आएगा हवा। जैसे मान लीजिए मेरा सब यहाँ अल्वियोली बना हुआ है तो हवा पीछे से सब इसमें निकलेगा, ये सब है ना, हवा इसमें से निकलता है, आएगा किस में, ये अब इसको अंदर हवा आएगा। अब देखिए जो इस साइड से दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब नस है जिसमें खून दौड़ रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, हम परिसंचरण कर रहा है, घूम रहा है ब्लड। और उस ब्लड पता है कि ब्लड कहाँ से आया है, हार्ट थ्रू आया, हार्ट में आया है। ये ब्लड अशुद्ध रक्त आया होता है, जो फेफड़ा में रक्त आता है जो हमारा शरीर से, जिसको हार्ट भेजता है, वो अशुद्ध रक्त भेजता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इस ब्लड में क्या है, CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरा पड़ा है। ठीक, इसमें पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरा पड़ा है। ये जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, इसको निकालना है ब्लड को, और इसको अब ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आया कहाँ से, हम सांस जो लिए तब यहाँ से जो है ना, इसमें सर ऑक्सीजन आके ब्लड में मिलना चालू हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन आके मिल जाएगा, जो भी ऑक्सीजन आएगा ब्लड में सब मिलेगा, केवल ऑक्सीजन मिलेगा, बाकी गैस क्यों नहीं खींचता है, केवल ऑक्सीजन को ही ये आपका ब्लड खींच लेगा। ये दोनों के बीच के दीवार में क्या होगा, ऑक्सीजन पास हो जाएगा, ब्लड में जाके मिल जाएगा। ब्लड में तो ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन जो ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो इसको इस छिद्र में भेज देगा, जो इसका छिद्र होता है अल्वियोली का जो छिद्र होता है जिसमें से आपको ऑक्सीजन आया था, उसमें आप क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको भेज देगा इसमें। तब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा आपका अल्वियोली में, अल्वियोली का जो ऑक्सीजन वो चल जाएगा आपका ब्लड में। जब ये ब्लड हो गया, अब शुद्ध रक्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका निकल चुका है। तो अब जो ब्लड है ये चल जाएगा सीधे यहाँ से आपका चल जाएगा, आपका दिल में चल जाएगा, हार्ट में चल जाता है, उसके बाद हार्ट को शरीर में भेज देता है। तो वो अलग प्रक्रिया जिसको हम पिछला वीडियो में पीछे वीडियो बना चुके हैं, वो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया इस ब्लड से, अभी अल्वियोली में आ गया, फिर अल्वियोली से तो इसको वापस निकालना है ना, निकले कैसे, तो डायफ्राम नीचे खींचा था तो ऑक्सीजन आया था, ये डायफ्राम अब नीचे से ढकेलेगा ऊपर की तरफ, तो फेफड़ा पचकेगा, फेफड़ा सुखरेगा। जैसे फेफड़ा सुखरेगा फेफड़ा, तो ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन को बाहर, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, वायु को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फेफड़ा सुखरा, क्यों सुखरा, कि डायफ्राम नीचे से ढकेला, जैसे नीचे ढकेला सुखर गया, और सुखरेगा तो जगह कम होगा, तो ऑक्सीजन को बाहर, जितना ऑक्सीजन बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वायु है उसको बाहर निकालेगा, तो फिर नाक के थ्रू ट्रेकिया से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो उसको जब बाहर डायफ्राम नीचे से ढकेलता है तो हम लोग सांस छोड़ते हैं, जिस समय सांस छोड़ेंगे उस समय ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हमारे शरीर द्वारा, ब्लड द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाता है फेफड़ा में, जो फेफड़ा फिर ढकेल के डायफ्राम द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया हमेशा होते रहता है। दिन में आदमी लगभग 4800 के आसपास, 36 से 4800 के बीच में सांस लेता है। ठीक, दिन में इतना बार सांस लेने की प्रक्रिया वो करते रहता है। इस प्रकार से आपका श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, एक मुख्य चीज़ है जिसको हम समझ लेते हैं। हम बोले ना, पहले शुरुआत में बोले कि मुख द्वारा भी सांस लेते हैं, तो जो मुख द्वारा सांस लेते हैं वो ट्रेकिया में घुस जाता है, लेकिन मुख द्वारा जो खाना खाते हैं वो तो चल जाता है पेट में। तो सांस जो वही ठीक है, सांस जो आपका फेफड़ा में जा रहा है, लेकिन खाना फेफड़ा में नहीं जा रहा है, वो पेट में जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से 2 नली होता है, एक नली एक ग्रसनी इसको बोलते हैं, जिसमें खाना जाता है केवल, उसको ग्रसनी बोलते हैं, और जिसमें सांस लेते हैं श्वास नलिका बोलते हैं। समझ में आया? तब देखिए, जैसे हम सांस लेंगे ना, तो सांस लेंगे तो चल जाएगा सीधे यहाँ पे, आपको चल जाएगा ट्रेकिया में, होते हुए फेफड़ा में पहुँचेगा। क्यों? तो मुख द्वारा सांस लिए तो फेफड़ा में पहुँच गया, लेकिन मुख द्वारा खाना खाए तो ग्रसनी से होते पेट में पहुँच गया। कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे एक मांस की छोटी सा टुकड़ी होता है, समझिए आप, वो जो काम करता है ना उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। समझिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, इसको हम लोग एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। इस एपिग्लोटिक्स का बहुत बड़ा काम है, इसका कार्य समझिए। अगर एपिग्लोटिक्स नहीं रहता ना, तो समझिए कि आप कब का निकल चुके रहते। जैसे मान आप खाना खाते ना, तो खाना कहाँ पहुँच जाता है, डायरेक्ट अब खाना पहुँच जाता है आपका इस फेफड़ा में चला जाता है, ट्रेकिया से होते हुए आपका श्वसन प्रक्रिया खत्म हो जाता है, आप भी खत्म हो जाते। देखिए, जैसे आप खाना खाइएगा ना, तो ये जो है घूमते रहता है, तुरंत आके इसको ब्लॉक कर देगा, ये बंद कर, इस रास्ता को बंद कर देता है। अभी जब रास्ता बंद हो गया, एपिग्लोटिस यहाँ रहता है,
इपिग्लोटिस क्या करेगा, रास्ता को बंद कर देगा। रास्ता बंद कर बाद खाना जाने के रास्ता बचा नहीं तो श्वसन नली में कहाँ जाएगा, सीधे ग्रसनी में जाएगा, पेट में चला जाएगा। बाकी जब सांस लेंगे तो समझ जाता है, दिमाग इसको बताता है कि अब सांस ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तभी इधर नहीं झुक के अभी इधर झुक जाएगा। जब इधर झुक जाता है तो बताइए खाना नली बंद हो गया ना, तो सांस कहाँ चल गया, यहाँ से डायरेक्ट आपका पहुँच जाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से दोनों आपका फेफड़ा में सांस पहुंच जाएगा, लंग्स में सांस पहुंच जाता है, ग्रसनी में नहीं जाता है। तो इसका मुख्य काम होता है सांस को और खाना को पहचानना। सांस ले रहा है तो उसको ट्रेकिया में भेजेगा, खाना खा रहे तो उसको ग्रसनी में भेजेगा। काम उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, जो सांस का और खाना का प्रक्रिया का समझ को उसी प्रकार से रास्ता को ब्लॉक करता है। अब देखिए इसमें कुछ बचा नहीं। अब इसमें से देख रहे कुछ रोग होता है। देखिए एक रोग होता है अस्थमा, जिसे हम लोग दामा बोलते हैं, वो आपका फेफड़ा से रिलेटेड रोग है। होता क्यों है, होता कैसे है, देखिए ये जो आपका ये है ना ब्रोंकस, ये ब्रोंकस एक पाइप है, या ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, ठीक, एक पाइप है। पाइप जो है ना अंदर से 2-3 गो मांस के लेयर मिल के बना है, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है, अंदर से 2-3 लेयर मिल के बना है। देखिए एक लेयर ऊपर का हो गया, इसके अंदर भी एक और लेयर, इसके अंदर एक और लेयर, तो आप देखिए ये 2-3 लेयर से मिलकर बना है। बीच में आपका होल होगा जिसमें से ऑक्सीजन आता और जाता है, इसी में से ऑक्सीजन आता और जाता है। अब कभी कभी कुछ कारण से क्या होता है, दामा जब होता है ये सुकड़ने लगता है, सुकड़ के पतला हो जाता है। जब ये सुकड़ के पतला हो जाएगा, ये अंदर का जो होल है आपका यही छोटा हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आ पाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ऑक्सीजन वही जो वायु है ज़्यादा नहीं आएगा ना ज़्यादा जाएगा। अब जब ज़्यादा वायु आएगा नहीं तो ज़्यादा सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो जब सांस लीजिएगा ना तो सांस लेने में दिक्कत होगा, उसको हम लोग दामा बोलते हैं कि दामा की बीमारी हो गया है। तो एक आता है आपको मशीन जिसमें से कुछ दवाई होता है जिसको पंप करते हैं मुंह में, इसको फिर से रिलैक्स कर देता है और एक चावला कर देगा, तब सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। उसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकिस को पतला हो जाना क्या कहलाता है, पतला सिकुड़ का पतला हो जाना है क्या कहलाता है, अस्थमा या दामा कहलाता है, दामा की रोग कहलाता है। वही सिकुड़ के जब पतला हो जाता है, जब वो दवाई को लेते हैं ना, जो स्प्रे किया जाता है मुंह में, या स्प्रे कीजिएगा तो जाके इसको फिर से रिलैक्स करेगा और चावला कर देगा, फिर सांस आराम से लेने लगेगा, तो बोलेगा जान में आ गया, नहीं तो दम लगेगा छटपटाने, नहीं पता। इसको हम दामा बोलते हैं। एक किससे रिलेटेड कैंसर भी होता है, लंग्स कैंसर हम लोग बोलते हैं जिसको। देखिए जो लंग्स कैंसर है ना आपका, वो एल्वियोली में होता है। वो क्या करे, जब इसमें होगा तो पता है कैंसर क्या होता है, सेल अधिक मात्रा में अनकंट्रोल मात्रा में बढ़ने लगे, ठीक, आवश्यकता से अधिक उसमें डिवीजन होने लगता है, बंटवारा होने लगता है, मतलब समझ विखंडन होने लगता है। तो क्या अधिक मात्रा में जब सेल होता है कैंसर हो गया, तो कैंसर एल्वियोली में होगा। जैसे कैंसर होगा ना तो एल्वियोली को खत्म कर देता है, मार देता है। अब मान लीजिए कि एक फेफड़ा में लगभग आदमी के 10 मिलियन के आसपास दोनों फेफड़ा मिला के आपको एल्वियोली पाया जाता है। तो जो एल्वियोली है ना, जब यही खत्म होने लगेगा तो बहुत सारे एल्वियोली मर जाएगा। जब एल्वियोली मर जाएगा तो सांस कहाँ से लीजिएगा, मेन तो कार्य इसी का ना सांस लेना, यही ना जाकर ऑक्सीजन को ब्लड में मिला रहा है। अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तब यही खत्म हो तो ऑक्सीजन कम ब्लड मिलेगा, तब शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाए, ब्लड की मात्रा नहीं सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, जब यही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको शरीर में बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगा। उसके कारण आपका बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगता है और आपका आगे चलकर डेथ हो जाता है, आप परलोक सिधार जाते हैं। तो ये बीमारी है, ठीक। इस फेफड़ा से रिलेटेड 2 बीमारी देख लिए। बाकी एल्वियोली का अच्छी तरफ समझ लिए, एल्वियोली कार्य कैसे कार्य करता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम का कार्य क्या है, सांस लेने में मदद करना और सांस छोड़ने में मदद करना। ऊपर जब बढ़ता है तो सांस हम लोग क्या करते छोड़ते हैं, जब नीचे की तरफ जाता है सांस हम लोग लेते हैं, ठीक। ट्रेकिया देख लिए, ट्रेकिया का विंड पाइप है, हवा के सांस नली का मुख्य सांस नली है। ये आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाए, जैसे हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस बोलते हैं, 2 भागों में। दोनों ब्रोंकस आगे बढ़कर ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है, ब्रोंक्यूल्स के आगे जाकर मुंह पे एल्वियोली पाया जाता है। एल्वियोली हम लोग देख लिए। चलिए इसको जो घेर के बांध के रखता है थैली, पोलोथीन समझिए, उसे हम लोग पुलेरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, विस्करल पुलेरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो समझता है कि सांस ले रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, वो बात को जो समझ के और रास्ता को ब्लॉक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। ट्रेकिया एपिग्लोटिस हो गया। देखिए इसको म्यूकस बोलते थे, जो आपको कीटाणु और वायरस को पकड़ के रखता था, आप चिपका लेता था। रोमा होता है। नेजल कैविटी बोलते हैं, जो नाक के स्थान खाली स्थान होता है, उसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। नाक की स्थान है ना अंदर का, उसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। फेरिंग समझ में इसको पीछे का भाग है,
खाना जो खाते हैं उसके पीछे के भाग फेरिंग्स, सांस लेके जो आपको नली है यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए ट्रेकिया में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। और कोई अगर और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक भाई आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना के आपको अच्छी तरह क्लियर करके देंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।